Students, we are looking chapter quantum physics, and in quantum physics today we will see wave packet, phase velocity and group velocity. Students, in last lecture we have seen de Broglie hypothesis, and from de Broglie hypothesis here we have seen that when material particle is moving, then one wave is associated with it. अगर मटेरियल का पार्टिकल मूव हो रहा है तो क्या है, तो उसके साथ एक वेव भी प्रेजेंट है. तो ये था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव. तो उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन भी देखा था वेव का एंड वेवलेंथ का इक्वेशन भी देखा था. सो हियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. सो हियर मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव कहते हैं एंड वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज कॉल्ड एज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो हियर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. तो अब तक तो इस तक हमने देखा था. आफ्टर दिस, after doing some experiment and after some observations, it is found that अगर पार्टिकल मूव हो रहा है एंड वेव भी एक उसके साथ मूव हो रही है, देन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ ए वेव शुड बी इक्वल. तो दोनों का वेलोसिटी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. बट इट इज़ फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल. तो पार्टिकल का वेलोसिटी एंड वेव का वेलोसिटी अगर कंपेयर किया तो सो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज ग्रेटर. तो इसके बाद ऐसे कंक्लूजन निकल आया कि देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ मोर वेव्स. तो उसके साथ पार्टिकल के साथ ज़्यादा वेव प्रेजेंट रहेंगे एंड दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज ग्रेटर. तो समझ में आया आप लोगों को. सो यार, तो इसके बाद वो जो वेव पैकेट का कंसेप्ट है वो डिटेल में अभी हम देखते हैं. ओके, यार मीन्स द व्हाट इज़ अ वेव पैकेट. तो क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा पॉसिबल है, व्हाट इज़ अ वेव पैकेट. सो यार स्टूडेंट्स, कंसिडर टू वेव मीन्स द consider these two waves and how are these waves. Both these waves are with the different wavelength. दोनों का वेवलेंथ कैसा है, डिफरेंट है एंड बोथ दिस वेव्स ट्रैवल क्लोजली. तो जब ये दोनों वेव एक साथ चल रहे हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस. तो वहाँ पे इंटरफेरेंस का पॉसिबिलिटी है एंड आफ्टर दिस देर इज अ रिजल्टेंट वेव लाइक दिस. तो वहाँ पे जनरली हम क्या थिंकिंग करेंगे, तो या ऐसे टाइप का वेव पॉसिबल है. बट यर मीन्स यर आफ्टर इंटरफेरेंस देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ पैकेट. मीन्स देर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे जो स्मॉल रीजन है ये, तो यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Means when both these waves interfere with each other, then there is a possibility of constructive interference as well as destructive interference. और constructive interference is in a small region. तो constructive interference कैसे है, small region में है and destructive interference is in the large region. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. तो there is a constructive interference and destructive interference. Now here from this, here we can write the definition or we can write something about the wave packet. So here there is a formation of a wave group and this wave group also moves along with particle. तो ये जो दोनों वेव इंटरफेयर हो रहे हैं उसके बाद वहाँ पे वेव का ग्रुप बन रहा है. सो हियर दिस ग्रुप also moves along with the particle and travels in the direction of propagation. So this wave envelope is called as the wave packet. Again one more point is that means the particle कहाँ पे ज़्यादा present रहेगा, means the probability of finding the particle is maximum where amplitude is large and minimum where amplitude is small.
तो पार्टिकल ज़्यादा करके कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, मीन्स द एम्पलीट्यूड इज लार्ज। और कहाँ पे कम प्रेजेंट हो सकता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है। ओके, तो ये समझ में है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का पॉइंट और वेव एनवलप का पॉइंट। तो नेक्स्ट एट लास्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ वेव पैकेट। सो वेव पैकेट मीन्स व्हाट, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ individual waves whose interference with one another results in the variation of amplitude। जब दो वेव या दो से ज़्यादा वेव इंटरफेयर होते हैं तो क्या होता है, उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, एंड दैट इज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सच अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द वेव पैकेट। ओके, समझ में आया। सो देर इज अ चेंज इन द एम्पलीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड व्हेन एम्पलीट्यूड चेंजेस आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंडिविजुअल वेव्स। और अगर एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, सो इट इज द टाइप ऑफ वेव मोशन in which amplitude of wave is large in small region and negligibly small in the rest of the space। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, तो स्मॉल रीजन में रहेगा, एंड एम्पलीट्यूड कम कहाँ पे रहेगा, निग्लिजिबली और स्मॉल स्पेस में रहेगा। तो ये था वेव पैकेट के बारे में। अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, देन एट दैट टाइम यू राइट डाउन definition and along with definition you write some important points which we have seen just now. Okay, now next question, what is the phase velocity and group velocity? So here means the particle is moving with some velocity, that is called as the particle velocity, but the wave which is moving with the particle is with some velocity, that is called as the wave velocity. So once again look here, the velocity of individual de Broglie wave is called wave velocity and is denoted by Vp। तो फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो अभी हमने देखा दो तीन वेव वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे देखा हमने, बट वेलोसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल वेव is called as the wave velocity, and this is also called as phase velocity, and equation for this is Vp is equal to omega upon k। तो ये ओमेगा क्या है आप लोगों को पता है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंड k मीन्स वेव नंबर। तो और डिटेल में हम ये इक्वेशन और डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, बट जस्ट नाउ यू रिमेंबर हियर Vp is equal to omega upon k। Now next part of this question, that is the group velocity। The velocity of a wave packet is called as the group velocity। तो ये पूरे वेव पैकेट का और ग्रुप का, वेव ग्रुप का जो वेलोसिटी रहेगा उसको क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल है। सो हियर Vg is equal to dw upon dk। ओके, तो यहाँ पे आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा है, आप लोग ठीक तरह से पढ़ो, बहुत ही सिंपल है। सो इजीली आप लोग इसमें मार्क्स ले सकते हो। ओके ओके, थैंक यू।